दरवाजे का भूत। एक दिन जब माँ बाप दोनों अपने बच्चे के कमरे में सुबह गए तो दरवाज़ा ऐसा लगा मानो अंदर से कहीं अटका हुआ है। थोड़ी ताकत लगाकर जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि दरवाजे से सटकर उनका बच्चा सोया हुआ है और उसकी आंखें के आंसू उसके गालों पर ठहर कर सूख गए थे। बड़े प्यार से उठाते हुए उन्होंने पूछा कि यीशु बेटा, आप यहाँ दरवाजे के पास क्यों सो रहे थे? पूछते पूछते माँ माथे पर हाथ फेरा तो एहसास हुआ कि यीशु का बदन तो मानो भट्टी की तरह तप रहा था। खैर, यीशु ने धीरे से डरते डरते आंखें खोली और अपनी माँ से लिपट कर जोर शोर से दरवाजे की ओर इशारा कर रोने का लगा। उसने माता पिता को बताया भी दरवाज़ा उसकी तमाम कोशिश के बावजूद नहीं खुला। क्योंकि सुबह उन्हें दरवाज़ा खुला मिला तो उन्होंने लगा कि शायद बच्चा नींद में होने के कारण ऐसा सोच रहा होगा। फिर उसने कहा, मैंने आप दोनों को कितनी बार फ़ोन किया लेकिन आप लोगों ने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? पता है, डर के मारे मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसकी आवाज़ में शिकायत, गुस्सा और डर तीनों के भाव कोई भी आसानी से महसूस कर सकता था। बहरहाल माँ बाप दोनों को याद आया कि फ़ोन तो उस दिन दोनों ने साइलेंट पर थे। देर रात किसी फालतू आए मिस कॉल के कारण उन्होंने फ़ोन को साइलेंट पर कर दिया था और बच्चे की यह दशा देखकर दोनों ही मन ही मन में आत्मग्लानि से दबे जा रहे थे। यीशु ने उस रात वाली घटना फिर दोहराई तो उसे सुसु लगी थी और फिर रात तमाम उसके बाद दरवाज़ा नहीं खुला। उसके फ़ोन किया लेकिन वो भी नहीं उठा सका। वो दरवाजे के पास कब सो गया पता नहीं चला। तभी यीशु के पापा को एहसास हुआ कि फर्श भी गीला हुआ है। उन्होंने समझने देर नहीं लगी, यह यीशु की घबराहट में सोते में कर दी होगी। लेकिन यह सब दोनों के लिए चिंता का विषय था। उनको लगा कि यीशु शायद किसी मनोवैज्ञानिक दबाव में है। सो उन्होंने डॉक्टर नेहा, जो कि एक बाल मनोविज्ञानी से, उसको संपर्क की निश्चय किया। चूँकि इस बार दरवाज़ा खुला हुआ था तो उन्होंने यीशु की बात पर कोई अंदाज़ा नहीं लगा, पर कोई अलौकिक शक्ति के कारण ऐसा हुआ होगा। खैर, डॉक्टर नेहा ने संपर्क किया गया और परामर्श के बाद नतीजे में यह चिंता हुई की बात नहीं है। कुछ दिनों के लिए वो यीशु को अपने साथ सुला ले और जब उसकी मानसिक स्थिति सामान्य हो जाएगी तो उसे फिर से उसके कमरे में सोने के लिए भेज देंगे। यूं कुछ दिन बीते और सब कुछ सामान्य हो गया। यीशु भी खुश दिख रहा था। यीशु से बात करने के उपरांत यीशु को फिर से उस कमरे में सोने के लिए मना लिया और उस दिन रात यीशु फिर अपने कमरे में सोने चले गया। इस बार दोनों ने अपने फ़ोन को भी नॉर्मल मोड पर रख लिया। अचानक देर फिर यीशु को चीखने और रोने की आवाज़ फ़ोन पर सुनने के बाद दोनों उसके कमरे की तरफ भागे और मुश्किल से दरवाज़ा खोलकर अंदर गए तो देखा यीशु डर को कोने में सुबक रहा था और बोलने लगा कि मैंने कहा था ना कि दरवाज़ा नहीं खुलता। खैर, उन्होंने उसे संभाला और सुबह होते ही मिस्टर प्रसाद ब्रोकर को फ़ोन पर खूब खरी खोटी सुनाई। कैसा तो भूतिया घर दिलवा दिया है किराए पर। इस पर दूसरी तरफ से ब्रोकर ने समझाने की कोशिश की और बोला कि आकर देखता हूँ। ठीक 1 घंटे बाद छाबड़ा होकर वहाँ पर पहुँच गया और प्रसाद साहब से उस कमरे तरफ ले जाने के लिए कहा। उन्होंने लगता है कि भूतिया घटना घटी थी। प्रसाद साहब ने कमरे की तरफ इशारा किया। छाबड़ा को उखड़े मन से कहा, जाकर खुद देख लीजिए, हम ही मिले थे क्या आपको ऐसा घर किराए पर चढ़ाने के लिए? कमरे की तरफ जाते हुए छाबड़ा बोला, अरे प्रसाद साहब, देखने तो दीजिए। फिर कपूर साहब ने अपनी सिफारिश की और उनकी सिफारिश हो और मैं ऐसा घर दूँ? ना ना ना, कहते हुए छाबड़ा कमरे में गया और चारों तरफ देखने लगा जैसे ही वही डिटेक्टिव मूवी कर रहे हो। कभी खिड़की तो कभी पलंग के नीचे तो कभी अलमारी के पीछे। मैं इतने में प्रसाद साहब समझाकर बोले, अरे दरवाज़ा कहाँ गया था कि नहीं, यहाँ तो क्या देख रहे हैं? ओह, छाबड़ा बोला और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे गौर से देखने लगा। एकदम से कूदकर वह बोला, मिल गया भूत प्रसाद साहब, मिल गया। प्रसाद साहब कमरे की तरफ लपके और फिर चिढ़कर बोले, किधर है भूत? दिखाइए दिखाइए, किधर है? छाबड़ा ने दरवाजे के ऊपर और नीचे दोनों कोनों की तरफ इशारा किया और कहा, ये देखिए रबड़ के टुकड़े। हाँ तो? प्रसाद साहब फिर मुंह कर बोले, हाँ तो मसला ये है कि प्रसाद साहब सर, आपके पहले किराएदार ने दरवाज़ा आसानी से बिना कुंडी लगाए बंद होकर रुक जाए इसलिए ये रबड़ के टुकड़े डोर स्टॉपर की तरह लगा दिए थे। लेकिन चूंकि अब बरसात का मौसम आ गया है और दरवाजे की खिड़की भी गई है फूल, सो ये सब ज़्यादा कस फंसने लगा है, खासकर जिस वक्त बारिश हो रही हो उस वक्त, और आपका बच्चा छोटा, सो उतनी ताकत से नहीं खींच पाया। छाबड़ा आंखें में चमक लिए बोला, प्रसाद साहब, यह दिमाग पर जोर दीजिए और याददाश्त से रिमाइंड कीजिए कि तो वाकई जब यह घटना घटी थी उस रात मूसलाधार बारिश हुई थी। जब उन्हें
समझ के देने लगी और उन्होंने शाबला से माफ़ी मांगी और कहा कि यार ये इतनी छोटी सी चीज़ उनसे कैसे छूट गई। उस पर शाबला बोले कि सर आप तो बच्चे को लेकर वैसे ही काफ़ी परेशान हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है, चलिए आप चिंता मत करिए, मैंने रबड़ निकाल दिए, अब परेशानी नहीं होगी। कहकर छाबड़ा साहब प्रसाद साहब से इजाज़त लेकर चले गए। अब दरवाज़ा मस्त खुल रहा था, फिर भी ऐतिहासिक प्रसाद ने दरवाजे कब्जों में प्रॉपर ग्रासिंग वाइल कर दी। दरवाजे का भूत जा चुका था और मन में यीशु भी अब समझ चुका था, लेकिन यीशु के साथ दोनों ने वही सोने का निर्णय लिया और मस्त खिड़की खोलकर उस भूत दोनों का मुंह चढ़ाकर सो गए। ये कहानी कैसे लगी आपको? इस कहानी और अन्य कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।